Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we will have the start a very important lesson, very important point. This point is the morphology of flowering plants. So my dear friend, already you have know, I am giving to the different lectures to the morphology of flowering plants and few points are left. So my dear friend, those points are left, those points are discussed today. For just as like modification of leaves. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताने चल रहा हूं कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होती क्या है. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होती क्या है, ये किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, इसमें चेंजिंग कैसे आती है, मॉडिफिकेशन हो कैसे होता है. तो मॉडिफिकेशन मीन्स पत्तियों का रूपांतरण. पत्तियां किस किस प्रकार में रूपांतरित हो जाती हैं. माई सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी लोगों को आज इस विषय में डिस्कस कराएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड, हमको सबसे पहले तो यह जानना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स. माय डियर फ्रेंड, there are so many types of leaves, so many types of leaves. We are taking to few example are here. Also you have see this one is the a simple leaves, simple leaves, and within this leaf, this one is the upper sides and this one is the lower sides. The stomata are commonly seen in lower surface of the leaves. स्टोमाटा इसके लोअर सरफेस पर पाई जाती है. So my dear friend, how can you find out to the stomata? This is the practically practice. So kindly I have given to you a very interesting point. Please you do the experiment and how can you explain it. First of all my dear friend, I told to you what are the symptoms, what are part of the leaves. For just like this one is the complete leaves, and here all of you know, here this is the petiole, here this is the petiole, and here midrib, ये मध्य की जो देख रहे हैं इसको मिडरिप बोला जाएगा. और इस साइड में जो आप देख रहे हैं, इस दोनों साइड में लीफलेट बोले जाते हैं. क्या बोले जाते हैं? लीफलेट बोले जाता है. और यहां पर मैं ढेर सारी पत्तियों के विषय में आपको अध्ययन कराऊंगा और बताऊंगा. अब मैं एक एक करके आपको इसके विषय में डिस्कस करने चल रहा हूं. अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक लीव्स को लिया है. यहां पर ये ओरल में है, चक्री में है. एक यहां पर लगी, ध्यान से देखिएगा, एक यहां पर लगी है, तो एक यहां पर लगी है, तो एक यहां पर लगी है, तो एक यहां पर लगी है. ये चक्र में लगी हुई है. इनको ओरल लीफ बोला जाता है. अब कुछ में आइए देखते हैं, मैं आपको कुछ और भी डिस्कस कराने चल रहा हूं, तो इन डिस्कसों के साथ आप आसानी पूर्वक देखते चलिएगा. टोमेटो का प्लांट है माय डियर फ्रेंड. इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर एक ग्रीन प्लांट, और इसमें आप देखिएगा ध्यान से, ये उसका एक टॉप पोर्शन है. और टॉप पोर्शन पर आप देख सकते हैं कि ये हर्बेसियस है. ये देख सकते हैं हर्बेसियस, वुडी नहीं है, हर्बेसियस है. हर्बेसियस में आप देखिए कि यहाँ पर एक लीफ इस साइड में लगी, एक लीफ इस साइड में लगी है. अल्टरनेट लीव्स हैं इसमें, और सेम पॉइंट पर आकर के ये ओरल में जो है कन्वर्ट हो गई. तो यहां पर लीफ का कन्वर्जन आप देखिएगा कि पोजीशन ऑफ लीव्स क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे. यहां पर पैरेलल हैं, एक लीव इस साइड से, एक लीव इस साइड से, एक लीव इस साइड से, एक लीव इस साइड से.
अल्टरनेट नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, अल्टरनेट लीव्स में आप ध्यान से देखेंगे, ये सपोज दैट स्टेम है, एक लीफ इस साइड में, 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 ऐसे में लीफ का अरेंजमेंट हो रहा है। तो दिस वन इज अल्टरनेट लीव्स, बट दिस अल्टरनेट लीव्स हो जाती हैं, इनको हम अल्टरनेट लीव्स का कहते हैं। और अगर इसी लीव में आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, इस तरह से आप देखिएगा, जहां से निकली वही से ये भी निकली है, दोनों लीव सेम पॉइंट से निकली हुई है, दोनों लीव सेम पॉइंट से निकली हुई है। तो ये दोनों लीव, वो तो अल्टरनेट थी, एक के बाद एक निकली हुई थी, और यहां पर पैरेलल है, जहां से एक लीव निकल रही है वहीं से दूसरी लीव निकल रही है। लीव्स के पार्ट के विषय मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वह पार्ट जो स्टेम से अटैच्ड होता है वो पेटियोल है। पेटियोल और स्टेम के बीच एक्साइल पाया जाता है, एक्सिलरी बड्स, क्या बोलते हैं उसको, एक्सिलरी बड्स बोलते हैं। वही डेवलप होकर के न्यू ब्रांच फॉर्मेशन करती है। जैसे मैं यहां पर आपको दूसरा एग्जांपल शो करने चल रहा हूं, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एक्सिलरी बड्स पाई जा रही है, देखिएगा एक्सिलरी बड्स हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं एक्सिलरी बड्स हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक्सिलरी बड्स पाई जा रही है, देख सकते हैं आप एक्सिलरी बड्स पाई जा रही हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक एक्सिलरी बड्स पाई जा रही हैं। इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक्सिलरी बड्स के विषय में बताया। और दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं लीफ के विषय में। आइए लीफ के विषय में देखा जाए तो यहां पर इनके लीफलेट ये पूरी तरह से ये कटे हुए हैं, और कट करके यहां पर आप देख सकते हैं कि आकर के मिड सेंटर से आकर के मिल गए हैं, ये कट करके मिड सेंटर से आकर के मिल गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, देयर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ लीव्स, those you have generally seen in you. Within these cases, so I remove this set. So discussing the different types of leaves, and within this case, first of all I have make a diagram, and I am discussing here only the points of the basic attachment of leaves and the physical feature of leaves. My dear friend, मैं यहां पर आपको बेसिक अटैचमेंट ऑफ लीव्स, मैं आपको यहां बताने चल रहा हूं बेसिक अटैचमेंट ऑफ लीव्स होता क्या है। दूसरा मैं बताने चल रहा हूं फिजिकल फीचर ऑफ लीव्स क्या होते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ लीव्स का मतलब यह होता है कि पत्ती के वाय आकार और प्रकार क्या है, पत्ती के वाय आकार और प्रकार क्या है। जैसे आपने देखा कि यहां पर मैंने अभी आपके सामने लीव्स को डिस्कस किया था, ये देखिएगा कि यहां पर ये वेनेशन शो कर रहा है, देखा ध्यान से देखिएगा, एक लाइन इस साइड में निकली है, एक लाइन इस साइड में, 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 इस तरह से ये वेनेशन है। और यहां पर भी क्लियर कर लेंगे तो वेनेशन आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर ये हो गया पेटियोल, और यहां पर ये जाकर स्टेम से जुड़ा हुआ है, और ये है लीफलेट, इसको हम क्या बोलेंगे, लीफलेट बोलेंगे। और ये सिंपल लीव्स में आएगी, सिंपल लीव्स, इसको हम सिंपल लीव्स की काउंटिंग में ले आएंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया फैमिली पैपिलियोनेसी और पैपावरेसी और फैमिली फैबेसी। फैबेसी फैमिली में आपने देखा पाइसम, सटाइवम, मटर, स्वीट पी। इसी स्वीट पी पर हम डिस्कस करते हैं जितने भी लेग्यूम वाले प्लांट्स हैं, या फैमिली कुकुरबिटेसी में आप देखिए कि ये पौधे अपने इनके स्टेम इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि ये स्वतः खड़े हो सकें, इसलिए इसमें टेंड्रिकल्स का निकलना अनिवार्य होता है। यही टेंड्रिकल्स इनको आगे क्लाइंबिंग करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आपने फिगर में देखा। यहां पर आप फिगर देख सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर अपने फिगर को अपलोड कर दूंगा, आप लोग यहां पर देखिएगा कि ये सब टेंड्रिकल्स पर ये है टेंड्रिकल पर लगा हुआ है।
ये लीव्स हो गई। आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लीव्स है। यहाँ पर आप देखिए कि पीपल लीव्स दिया गया है और यहाँ पर चाइना रोज का दिया गया है, गुड़हल जिसको बोला गया। पैरेलल वेनेशन में आप जो है पैरेलल वेनेशन में आप बम्बू लीव्स ले सकते हैं, तेज पत्ता भी आप ले सकते हैं, इनमें पैरेलल वेनेशन होता है। और यहां पर आप देखिएगा सैगिटेट है जो बीच में ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप, और उसके बाद इसमें जो है ढेर सारी ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है इस तरह से। ये जो है मिलकर के क्या बनाती है, यही ब्रांचेस जो है यही मिलकर के जो है ये वेनेशन प्रिपेयर करती है। क्या प्रिपेयर करती है? वेनेशन प्रिपेयर करती है माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर ये वेनेशन बनाएंगी। माय डियर फ्रेंड, वेनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके क्लियर कर देना चाहता हूं, प्रतान के रूप में बाय द फॉर्मेशन ऑफ टेंट्रिकल्स। और भी मैं कुछ जो है लीव्स के एग्जांपल आपको शो करना चाहता हूं। इसमें देखिएगा कुछ पत्ती के जो पार्ट होते हैं वो प्रतान रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेंट्रिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो टेंट्रिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो क्लाइंबिंग के रूप में आएंगे। ऐसे प्लांट्स हमेशा के लिए ये खड़े नहीं हो सकते। जर्मिनेशन तो होगा, लेकिन जर्मिनेशन के बाद ये देखा जा रहा है कि इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर इन्हें क्लाइंबिंग की पोजीशन मिल गई, टेंट्रिकल्स का डेवलपमेंट हो गया, पकड़ करके चलना शुरू कर दिए, तो आसानी से खड़े हो सकते हैं। आप फैमिली कुकुरबिटेसी में आ जाइए, वहां पर देखिए कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा पीपो, लैजिनेरिया, सिसेरिया, जितने प्लांट हैं ये सब क्या हैं? ये सब इनके स्टेम हर्बेसियस हैं। हर्बेसियस स्टेम कभी भी इरेक्ट नहीं हो सकता है, सीधा खड़ा नहीं हो सकता। जब हर्बेसियस स्टेम सीधा खड़ा नहीं हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि अपने प्लांट को जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करा रहा है, हॉरिजॉन्टली जो इसका प्लांट डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें टेंट्रिकल्स का होना अनिवार्य है। विदाउट टेंट्रिकल्स द प्लांट हैव नॉट बी डेवलप्ड देयर ओन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यह उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया और एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। अब आप देख सकते हैं पाइजम सटाइवम का केस मैंने लिया अभी एग्जांपल के फॉर्म में। पाइजम सटाइवम के केस मैंने बताया आपको कि यहां पर लीफ जो है कन्वर्ट हो गई किसमें? टेंट्रिकल्स में। और टेंट्रिकल्स में अगर ये कन्वर्ट हो गई है तो यह लीफ ही टेंट्रिकल्स है। इसका जो टेंड्रिल पार्ट बना रहा है यही टेंड्रिल पार्ट ही लीव्स है। लीव जो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई तो दोज आर प्रोवाइड टू द हेल्प इन क्लाइंबिंग इन ए नेचर। यह चढ़ने के लिए उसको सहायता प्रदान कर रही हैं। सो माय डियर फ्रेंड और हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज यू मेक द नोट। आप लोग नोट बनाइए। अभी आपने देखा कि टाइम टेबल सभी को मिल गए हैं, जो कि मई से एग्जाम स्टार्ट होने हैं और जून में एग्जाम आपका समाप्त होगा और जुलाई में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ये सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का रूल अभी आया हुआ है। उसके पहले आपकी तैयारी इतनी तेजी के साथ हो जानी चाहिए कि कहीं भी कोई टॉपिक आपके दिमाग से मिस ना हो। इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स को ले आकर के आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आइए देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी पत्तियां प्रतान में कन्वर्ट हो जाती, पूरी की पूरी पत्तियां, टोटल की टोटल लीव्स प्रतान में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे लैथाइरस, माय डियर फ्रेंड, लैथाइरस मीन्स होता है जंगली मटर। लैथाइरस को हम कहते हैं, लैथाइरस का फुल फॉर्म है एफाका, लैथाइरस एफाका। लैथाइरस एफाका ऐसा स्वीट पी है, ऐसा मटर का पौधा है ये, जो कि जिसकी जितनी भी पत्तियां निकलती हैं सब के सब जो है ये टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्लेमिटिस नेपथीज, क्लेमिटिस नेपेंथीज, क्लेमिटिस नेपेंथीज। माय डियर फ्रेंड, क्लेमिटिस नेपेंथीज
ग्लोरियोसा सुपरबा, ग्लोरियोसा सुपरबा ऐसे पौधे हैं जिनके शीर्ष, जिनके टॉप पोर्शन, जिनके पीक पोर्शन, जिनके एपेक्स पोर्शन ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने कन्वर्जन का जो प्रोसेस देखा वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपने देखा, इसी पर मैं आपको कुछ और भी पॉइंट्स को डिक्लेयर कर देना चाहता हूं और भी कुछ पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं कि ताकि कहीं से कोई भ्रम, कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में ऐसा ना रहे कि आपके समझ में आए। पर्णशूल क्या होता है? पर्णशूल के विषय में डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे पास ऐसे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें पर्णशूल भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर ये पर्णशूल जो मैं दिखाने चल रहा हूं आपको, इसमें पत्तियां जो है कांटों में रूपांतरित हो गई हैं और पत्तियां जो कांटों में रूपांतरित हुई हैं, इन कांटों में जो रूपांतरित हुई, यहां पर देखिएगा इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पर्णशूल में यहां पर ये कन्वर्ट हो गई है, ये कांटों में कन्वर्ट हो गई हैं और इनको छूने से इसमें कांटे धंस रहे हैं, तो पत्तियां पर्णशूल में ये कन्वर्ट हो जा रही हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो है डेवलपमेंट हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और इसी के विषय में हम आगे चलते हैं, बेरी बेरी के विषय में। बेरी बेरी के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि बेरी बेरी में मुख्य रूप से कक्षस्थ कलिका पत्तियां सामान्य रहती हैं। कक्षस्थ कलिकाओं की पत्तियां जो होती है वो सामान्य रहती हैं। अगर कक्षस्थ कलिकाओं की पत्तियां सामान्य रहेंगी तो जैसे सिंपली यक्का का प्लांट है तो उसमें कक्षस्थ कलिकाओं की पत्तियां सामान्य होती हैं। और यहां पर देखिएगा अकेसिया के श्रेणी में आते हैं, अकेसिया निलोटिका बबूल, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां जो होती हैं वो स्पिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप देख सकते हैं इनमें पत्ती तो बहुत छोटी छोटी आ रही है, इस तरह से पत्ती बहुत छोटी छोटी आ रही है इस तरह से, लेकिन यहां पर ये थ्रोन निकल रहा है, कांटे निकल रहे हैं, ये कांटे हैं, ये कांटे हैं इस तरह से। जब आप उसको प्लग करने जाएंगे, तोड़ने जाएंगे, तो ये पत्ती को तोड़ने से बचाने में उसकी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, उसका पूरी तरह से क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट आप आइए, मैं और भी डिस्कस करके आपको बता देना चाहता हूं। सेकंड पॉइंट पर मैं डिस्कस करके क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कैक्टस, ये जीरोफिटिक प्लांट है। अब इस पत्तियों के विषय मैंने आपको अध्ययन करा दिया, मैं थोड़ी सी कुछ पत्तियों के विषय में और भी आपको अध्ययन कराने चल रहा हूं। तो कैक्टस में जो आपने देखा है, कैक्टस में जो आपने देखा है स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटे होते हैं, थ्रोन होते हैं। थ्रोन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स। क्या होते हैं बेटा? थ्रोन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव। ये देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा आप लोग, इस तरह से आप लोग देखिए, यहां पर भी देख लीजिए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरह से, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ये कांटे दिखाई दे रहे हैं। अब ये कांटे जो दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेटम है, आधार है, और ये जीरोफिटिक प्लांट है। इसको कैक्टस के नाम से जाना जाता है। इसको हम ओपिनिया कहते हैं, OPUNTIA, ओपिनिया, जिसको कैक्टस का नाम दिया गया, नागफनी का नाम दिया गया। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर नागफनी भी इस फैमिली में डिस्कस करना है आपको। इस तरह से आपने नागफनी के विषय में देखा। और अभी अभी मैंने आपको जो है पत्ती दिखाया था, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। ये पत्तियां देखिए पूरी तरह से इसमें कांटे लगे हुए हैं, कांटे भरे हुए हैं इसमें, और इसके किनारे भी पूरी तरह से कटे हुए हैं। इसको कहा जाता है अर्जिनीमोर, एर्गीमोर बोलते हैं इसको, अर्गीमोर, ARGEMORE, अर्गीमोर। इसमें कांटे हैं, धंसते हैं, वो तेजी के साथ चुभते हैं ये। तो ऐसी पत्तियां हैं। तो पाड़ाहुक के रूप में माय डियर फ्रेंड, जैसे बिग्नोनिया हो गया, पाड़ाहुक के रूप में पत्तियां जो पाई जा रही है, बिग्नोनिया पत्तियां जो पाड़ाहुक के रूप में पाई जा रही है। यहाँ पर मेरे सामने ढेर सारी पत्तियों के एग्जाम्पल हैं और मैं सारी पत्तियों के एग्जाम्पल
शो करने में आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। और ये जो पत्तियां हैं जिसमें मैंने बताया कि स्पिक्यूल्स हैं, ये भी आसानी पूर्वक ये चढ़ने में भी सहायता करती है, क्लाइंबिंग में भी ये हेल्प करती है। माय डियर फ्रेंड, अगर उसमें टेंटिकल्स है तो भी चढ़ने में सहायता करता है, हेल्प करता है। और उसके साथ ही साथ लीव्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये लीव्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो करता है, ऐसा नहीं है कि लीव्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता तो नहीं करता है। स्पिक्यूल है तो लीव्स और स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और मांसल पत्तियों के रूप में देखा जाए, आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड, मांसल पत्तियों के रूप में यहाँ पर कुछ पत्तियों को हम बना रहे हैं। जैसे आपको मैं ले चल रहा हूँ आपको मांसल पत्तियों के रूप में। माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने ब्रायोफिलम का नाम सुना होगा, अजूबी का नाम सुना होगा, अजूबा ब्रायोफिलम। आप देखिएगा ये ब्रायोफिलम की पत्ती को मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां पर ढेर सारे ग्रो कर चुकी है, जमीन से टच कर जाती है। और यहां पर ये काफी थिकेंड होती है, काफी ज्यादा थिकेंड होती है, काफी ज्यादा ये मोटी होती है, यहां पर थिकेंड होती है। और थिकेंड हो जाने के कारण यहां पर इनमें से क्लोरोफिल को डिस्चार्ज करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इजी वे में क्लोरोफिल को इससे डिस्चार्ज नहीं, इसका अगर आप विनेशन देखना चाहें तो इजी वे में आप इसका विनेशन नहीं देख सकते। इसको पहले फुल एक हफ्ते तक आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर के अल्कोहल में बॉयल करना पड़ेगा, फिर आप जाकर के इसमें विनेशन को देख पाएंगे। तब तक आप विनेशन को नहीं देख सकते जब तक इसके अंदर के टोटल क्लोरोप्लास्ट पूरी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। तो ये पत्तियां काफी मोटी होती हैं, इनके किनारे कटे हुए होते हैं, अरी होते हैं, और इन्हीं से ये नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, इन्हीं से ये नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। ये नए, यहां से साइड में रूट्स हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, इस तरह से ये रूट्स हैं। यहाँ पर नीचे रूट्स लगी हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, ये प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर पौधे का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड। इसलिए कि वेजिटेटिव में कायिक जनन में आपने देखा किसी भी लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे कहने का अर्थ यह रहा कि पत्तियों के द्वारा भी जनन की क्रिया हो सकती है, पत्तियों के द्वारा भी जनन की क्रिया हो सकती है। जैसे ब्रायोफिलम के केस में मैंने बताया भी आपको, ये ब्रायोफिलम के केस में पत्तियों के द्वारा जनन की क्रिया मैंने बताया आपको। और यक्का की अगर पत्ती को देखें तो माय डियर फ्रेंड, यक्का की पत्तियां स्पिक्यूल लाइक होती, देखिए जरा ध्यान से, इस तरह से आप देखिएगा यक्का की पत्तियां, ये देखिए स्पिक्यूल लाइक हो गई, थ्रोन कांटे जैसी हो गई, चुभती है, बहुत तेजी के साथ ये चुभती है, रिब हो गई है, और ये यहाँ पर इस तरह से आकर के ज्वाइंट हो जाती है बेसल पर, और एक कांटे की तरह से फैली हुई होती हैं, यक्का की पत्तियां हैं ये। और इसमें विनेशन भी पैरेलली देखा जाएगा। और दूसरी बात आप ये ध्यान देंगे, विनेशन तो मैंने बता ही दिया आपको, विनेशन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसमें एक कांटे जैसी संरचना दिखाई दे रही है जो पौधे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इस तरह से आपने देखा कि जो पत्तियों को मैंने बताया उसमें कुछ मांसल पत्तियों में मैंने बताया आपको कि एलोवेरा की पत्तियां हैं, एलोए, उसके बाद अगेव का है, ब्रायोफिलम का है, कैलेंके का है, सिडम का है, ऐसी पत्तियां जो कि मांसल होती हैं। तो मांसल पत्तियां जो होती है माय डियर फ्रेंड, उनसे आपको अगर जो है स्टोमाटा निकालना हुआ तो बहुत इजी होता है माय डियर फ्रेंड। स्टोमाटा लोअर सरफेस पर पाया जाएगा, न कि अपर सरफेस पर। इसलिए मैंने कहा कि अपर सरफेस को आप आसानी पूर्वक ट्रेस करेंगे, छील देंगे,
और उसके लोअर सरफेस से आप स्टोमाटा को आसानी पूर्वक बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा परिणाम वृंत के रूप में एकेसिया निलोटिका को मैंने बता ही दिया, आपको सुबबूल के विषय में बता दिया। ऑस्ट्रेलियन बबूल है माय डियर फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन एकेसियाई जिसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन एकेसियाई ऑस्ट्रेलियन बबूल है। और पर्किसोनिया है, पर्किसोनिया में द्विपक्षीय संयुक्त पत्तियां होती है, पर्किसोनिया में द्विपक्षीय संयुक्त पत्तियां, द्विपक्षीय दोनों तरफ, द्विपक्षीय द्विपक्षीय दोनों तरफ द्विपक्षीय कहा जा रहा है कि संयुक्त पत्तियां हैं, और द्विपक्षीय है और संयुक्त पत्तियां हैं, द्विपक्षीय है संयुक्त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों पक्ष में निकली हुई है, लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष में निकली हुई है, लेकिन क्या है ये कंजॉइंट है, एसोसिएट है, संयुक्त है। इस तरह से आपने पत्तियों के विषय में देखा और मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं, और पत्तियों का मॉडिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं घट पर्णी के रूप में माय डियर फ्रेंड, नेपथिन जो है नेपेंथीज की जो लीव जो होती है, नेपेंथीज की लीव्स एक घट पर्णी है। और इसी केस में आप देखिए कुछ ऐसी भी पत्तियां मिल रही माय डियर फ्रेंड जो कि आसानी पूर्वक प्लांट जो है इंसेक्ट पिचर प्लांट्स हैं, पिचर प्लांट इनको बोला गया। इनमें से एक विशेष प्रकार की स्मेल निकलती रहती है, ऐसे देखेंगे आप, मैं इनका फिगर बना करके आपको समझा दे रहा हूं। आप लोग सिंपली देखेंगे ये प्लांट हो गया, आप लोग देखिएगा ये प्लांट हो गया और ये प्लांट हो गया, यहां पर ये प्लांट हो गया। अब ये प्लांट हो गया तो यहां पर इस तरह से आया और यहां पर इस तरह से आया, तो आप ध्यान देंगे इस तरह से आया, तो इस तरह से आया, इस तरह से आया, ये ज्वाइंट हो गया। अब यहीं से ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये देखिएगा यहां से एक विशेष प्रकार की स्मेल निकलती है जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर इंटर कर जाता है। पिचर प्लांट है ये, जब कोई इंसेक्ट जो है इसके अंदर से इंटर कर जाता है तो ये ऊपर से अपर को बंद कर लेते हैं। ऊपर से अपर मींस ढक्कन, ऊपर से अपर को बंद कर लेते हैं, और जब अपर इनका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड अगर इनका अपर क्लोज हो गया तो ये जाहिर सी बात है इंसेक्ट इसके अंदर ही फंसा रह जाएगा, इंसेक्ट इसके अंदर ही फंसा रह जाएगा। और ये पौधे इंसेक्टिवोरस के नाम से जाने गए, ड्रासेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये पौधे क्या हैं? इंसेक्टिवोरस हैं, इंसेक्ट को गबल करने वाले हैं। ये पौधे इंसेक्ट को अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जो कैप्सूल के अंदर ले लेते हैं, ऊपर से अपर कुलम को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। जब अपर कुलम इनका बंद हो जाता है उसी के अंदर एसिड का सिक्रीशन करके एनिमल को डेड कर देते हैं। जब एनिमल डेड हो जाएगा फिर उसको गबल कर जाएंगे, निगल जाएंगे। ये प्रोसेस होता है इनका। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने पत्तियों के विषय में आपको ढेर सारी पॉइंट्स बता दिए आपको। अब आइए देखते हैं पत्तियों के कार्य क्या होते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट इट डाउन व्हाट इज द वर्क ऑफ लीव्स। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस। माय डियर फ्रेंड, पौधों की पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। विदाउट फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कैन नॉट बी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ। बिना फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा पौधे अपनी पत्तियों द्वारा भोजन की क्रिया, भोजन को नहीं बना सकते हैं। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे तब कहीं जाकर के ग्लूकोज बनेगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ग्लूकोज का बनना मींस 1 मोल अगर ग्लूकोज बन गया तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा, जिसका प्रोसेस मैंने बताया कि 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में, 30 एटीपी क्रेब्स साइकिल में, और टोटल 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को लिया जाए तो 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पौधे जो भोजन बना रहे हैं, यह बना हुआ भोज्य पदार्थ उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो पहला प्रोसेस मैंने बताया भोजन के रूप में। दूसरा माय डियर फ्रेंड, गैसीय विनिमय में। गैसीय विनिमय का अर्थ यह हो गया
कि गैसीय विनिमय मीन्स आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है गैसीय विनिमय के विषय में कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो पेड़ पौधे अपने भोजन के बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उसके एवज में उसके बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम उनको अलाइव करने सर्वाइव करने फूड फॉर्मेशन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो हमको अलाइव करने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। रूबेन हासिद और कामेन ने सन 1940 में कहा, दिस इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स लाइफ फॉर अस। ऑक्सीजन की बहुत थोड़ी सी मात्रा ही हमें जीवन देती है। माय डियर फ्रेंड, विदाउट ऑक्सीजन our body or we have not been survived in this climate. So our humble request to all of you, please know the knowledge of function of leaves. हमारा आप सभी से निवेदन है, आप सभी लोग इस बात को जानिए कि पत्तियों के कार्य क्या हैं। पत्तियों का कार्य भोजन को बनाना मैंने बताया, वाष्पोत्सर्जन गैसियस एक्सचेंजिंग मैंने बताया। थर्ड प्रश्न देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज देयर सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। माय डियर फ्रेंड, वाष्पोत्सर्जन जब कभी कभी पौधों के अंदर पत्ती जो है पानी की मात्रा, वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तो ये वाटर अमाउंट को स्टोमाटा को ओपन और क्लोज होते समय वाटर अमाउंट को रिलीज कर देते हैं। जब वाटर अमाउंट रिलीज हो जाएगा, ये क्लाइमेट में चले जाते हैं और क्लाइमेट में चले जाकर के फिर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से पत्तियां जो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को करती हैं। अगला प्रोसेस होता है इसका फूड, भोजन का संचय करना, फूड स्टोरेज। माय डियर फ्रेंड, ए मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैव मेक देयर ओन फूड एंड दे स्टोर द टोटल फूड मटेरियल्स in the unfavorable condition or disfavorable condition, कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, then they have used their own storing material, उस समय अपने स्टोरिंग मटेरियल को यूज कर सकते हैं। ऐसा करना पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला मैंने बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। माय डियर फ्रेंड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में आपने देखा, मैंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया, बता दिया आपको कि अभी आपने देखा कि मैंने जो पॉइंट आउट किया था, क्या पॉइंट आउट किया था? ब्रायोफिलम को, ब्रायोफिलम की मैंने लीव्स को आपको दिखाया और बताया और समझाया कि ब्रायोफिलम की लीव जो होती है, इसमें टिप्स रीजन पर ढेर सारी बर्ड्स आ जाती हैं, ढेर सारी कलिकाएं आ जाती हैं और यही कलिकाएं उनके डेवलपमेंट का कारण बन जाती है, विकास का कारण बन जाती है। इससे नए नए पौधों का विकास होता है। सो माय डियर फ्रेंड, अब ये आइए प्रोटेक्शन में देखते हैं, संरक्षण में देखते हैं। पत्तियों के ऊपर कांटों का आ जाना, जैसे आप लोगों ने भरभरा में देखा होगा, उनके कांटों का आ जाना, उनको कोई जीव खाता नहीं है, उनमें कांटे होते, स्पिक्यूल होते, वो चुभ जाते हैं, इसलिए उनको खाया आसानी से खाया नहीं जा सकता। तो स्पिक्यूल का आ जाना दे है प्रोवाइड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लीव्स, वे लीव को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अनदर फंक्शन, सहारा प्रदान करना। माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यदि पौधे की पत्तियां ही न रहे तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पौधे अपना भोजन बना लेंगे? नेवर, कभी नहीं। हाँ, करील के पौधे में पत्तियां नहीं होती, लेकिन पौधा तो हरा होता है, उसमें तो क्लोरोफिल है, प्लास्टिड है। अगर प्लास्टिड है तो अपना भोजन बना लेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये होता है पौधों के विषय में, मैंने पत्तियों के विषय में बताया। सो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी लोगों को आज हमने लीव्स के विषय में बताया, समझाया, एक्सप्लेन किया। और मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं अपना अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको देने जा रहा हूं। हमारे कल जो आप संडे को देखेंगे, जो हमारा लेक्चर जाएगा, इस लेक्चर में टोटल के टोटल जो है हमारे
क्वेश्चन पेपर जाएंगे, जिस क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री का भी रहेगा, बायोलॉजी का भी रहेगा। आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा। मॉडल पेपर रहेगा, सेट पेपर रहेगा, खुद का सेल्फ मेड पेपर रहेगा। इस सारे पेपरों को बनाकर हम आपको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और हमारे सारे पेपर्स को आप लोग उसको डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। तो इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज आपके सामने से विदा लेता हूं और कल फिर उपस्थित होऊंगा और इस उम्मीद के साथ आप लोग लीफ को पूरी तरह से पढ़ लिए होंगे। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।